आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों ने ये चैप्टर क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा होता है। हम उससे थोड़ा सा और आगे चल के क्लास 11th के अंदर इसको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। ये एक मतलब काफी स्कोरिंग हो सकता है क्योंकि ज्यादा अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस नहीं आते इसके अंदर। जो स्टार्टिंग के आप 5 से 6 लेक्चर के अंदर जितना पढ़ते हैं ना, 50% चांसेस होते हैं कि उन्हीं में से जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। 50 to 60% चांसेस है कि आपके पहले 5 से 6 लेक्चर के अंदर जितना भी पढ़ाया जाता है वो, और होता भी काफी इजी है पहले स्टार्टिंग के 5-6 लेक्चर। उसके बाद वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है बच्चों को, कई बार मतलब कई बच्चों को लग जाता है वो थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन उसमें से इतने क्वेश्चन आते भी नहीं है जिससे बच्चे डर जाते हैं कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मुश्किल चैप्टर है। बट काफी इजी चैप्टर है। हम अच्छे से बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टार्ट करेंगे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हेडिंग लिख लेते हैं अपना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है कि 2 डिग्री वाली जो इक्वेशन होती है, जैसे कि मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पता होना चाहिए कि वो कैसा होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। ठीक है, मैं इस पे आपको पहले अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूं, आपको ग्राफ बनाना सिखाते हैं क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका जो ग्राफ होएगा वो कैसा होता है? इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, पैराबोला। ठीक है, और ये पैराबोला जाएगा ऐसे, ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुला है, इसको मैं अपवर्ड पैराबोला कहूंगा, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अगर ये होता y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तब इसका ग्राफ कैसे होता? इसका ग्राफ होता ऐसे, ये क्या है डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो आपने देखा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव है तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तब वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया आपका कि हाँ आपको ऐसे बनाना आना चाहिए कि आगे कुछ भी नहीं है। अब एक और मैं चीज बता देता हूं कि जर्नल इक्वेशन जो होती है वो कैसे हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक में। जर्नल इक्वेशन जनरली कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी आपका कांस्टेंट है। ओके, तो ये आ गया आपके पास। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ए का साइन चेक किया, ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ए अगर पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला, नहीं तो डाउनवर्ड। अगर इक्वेशन आपकी इस तरीके की हो या फिर अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये तो आपका सिंपल था, आपने बना दिया, ये परफेक्ट स्क्वायर पहले से ही था। ठीक है, यहां पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब इसका अपने को ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनता है? जब भी आपको कुछ ऐसा गिवन होता है ना, तो सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आपको 10th क्लास में सिखाया जाता है, वैसे नहीं तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना उसको 1 बनाना होता है। इसके अंदर तो पहले ही 1 है, 2 स्टेप्स के अंदर होता है। पहला स्टेप तो है कि मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है। फिर उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है आपको, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, और आगे क्या करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो सबसे पहला था कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, वो पहले से ही बना है। अगला स्टेप है इसका हाफ करना है, हाफ हमने किया तो 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का हाफ हुआ 1/2। तो आपको क्या लिखना है y इज इक्वल टू एक्स, यहां पर जो साइन है वही साइन यहां पे आएगा, x प्लस 1/2। इस पूरे का स्क्वायर हो गया माइनस हाफ का स्क्वायर आपको वापस लिखना है। यहां पर साइन हमेशा माइनस आता है और यहां पे साइन जो होता है वो ये वाला साइन होता है। ठीक है, +1।
ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करता हूं तो आपके पास आ जाता है ये। तो ये कितना आया, -1/4 और ये आया +3/4। ओके, तो यहां से आपके पास आया y - 3/4 इज इक्वल टू x + 1/2 का। तो अब आपने इसको y = x² इस फॉर्मेट में कर लिया। ठीक है, तो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आपको कंप्लीट करना होता है पहले स्क्वायर, और इसको इस फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, अब यहां पर तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए थे, 0,0, बट यहां पर कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -½ और 3/4। कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालते हैं, अंदर वाली वैल्यू को 0 के बराबर रखें। जैसे x + ½ को मैंने 0 रखा, x + ½ 0, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -½ अब y इस पूरे को 0 रखा, y - 3/4, तो यहां से आपके y की वैल्यू होगी 3/4। तो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए -½ 3/4। ये कोऑर्डिनेट किस चीज के हैं, ये इसके, इसको वर्टेक्स बोलते हैं पैराबोला का, वर्टेक्स। ओके, तो वर्टेक्स के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होते हैं, और वो मैंने आपको करने का तरीका बता दिया कि इसको 0 के बराबर रखें और इसको। तो अब इसको प्लॉट करते हैं कि अब वो कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स क्या है, -½ और 3/4। -½ यहां पे होता है, -½ 3/4 आएगा आपका लगभग यहां पे। ओके, तो आपके जो कोऑर्डिनेट आ गए वो ये बन गया। ठीक है, अब आपको देखना है कि पैराबोला है जो ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ, और वो कैसे आप देखेंगे, ए का जो साइन है आपका वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहां पे ए का साइन क्या था, पॉजिटिव। ठीक है, तो ए का साइन पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है। तो यहां से आपका ऐसे ऊपर की तरफ खुल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया इसका सिंपली। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक्स से चल रहे हैं, आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ग्राफ से बनते हैं। आप आगे देखेंगे कि ये जो छोटी छोटी आपको चीजें बताई जा रही हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ ड्रॉ करना। एक और मैं आपको देता हूं, अभी तो मतलब और भी काफी अलग अलग तरीके के मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन। अगर यहाँ पे होता, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। ठीक है, सेकंड आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, y = x² - x + 1। वीडियो को पॉज करके जैसा मैंने अभी सिखाया है वैसा ही इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखें। दोनों के अंदर सिर्फ यहाँ पे एक पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया। ठीक है, तो ग्राफ करते हैं इसका। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। तो x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, वो पहले से 1 है आपका। फिर इसके बाद x का जो कोफिशिएंट है वो कितना आ गया, 1, तो 1 का हाफ, तो यहाँ पे आया x, और ये साइन माइनस का, यहाँ पे आपने प्लस लगाया था लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, तो x - ½ का स्क्वायर, और यहाँ पे हमेशा माइनस आता है, -² + 1। तो इसको अगर मैं करूंगा तो ये बन जाएगा +3/4 और y - 3/4, और ये बन गया x - ½ का स्क्वायर। ठीक है, हमने y = x² के फॉर्मेट में ला दिया। अब आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लीजिए, वो क्या आ जाते हैं, इसको 0 रखूंगा तो ये ½ आएगा, और इसको 0 रखूंगा तो 3/4। ठीक है, तो आपके पास पहले कोऑर्डिनेट से -½ और 3/4, अब है +½ और 3/4। तो अगर इसको मैं प्लॉट करता हूं तो +½ कहां पे होगा, यहाँ पे, 3/4 आएगा यहाँ पे, तो वर्टेक्स आपको मिल गया। अब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ के लिए ए का साइन चेक करेंगे, तो ए पॉजिटिव है तो मैंने ऊपर की तरफ कर दिया। तो ये आपने ड्रॉ कर लिया, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। 2x² - y = 2x² - 4x + 7। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसका ग्राफ ड्रॉ करें, कैसा आएगा ग्राफ ड्रॉ। सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना सीखें, बहुत आपको 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको हर तरीके का ग्राफ बनाना आ जाएगा। ओके, बेसिकली
स्क्वायर कंप्लीट करना है आपको, स्क्वायर कंप्लीट करके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और फिर ए का साइन चेक करके ऊपर खोल देना है या नीचे खोल देना है पैराबोला। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन इस बार 2 है, तो 1 बनाने के लिए मैं इस पूरे में से 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो आपके पास आ जाता है 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लिया तो ये बचा 2x प्लस 7/2। ओके, अब इसके बाद क्या करना होता है कि इसका जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है। तो ये आया 2x, माइनस का साइन है और 2 का हाफ 1, -1 का स्क्वायर प्लस 7/2। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास 2x माइनस 1 का स्क्वायर -1 प्लस 3.5, 7/2 3.5, तो ये आ गया आपका 2.5, दैट इज 5/2। अब क्या ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है? नहीं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा तो नहीं दिख रहा। उसके लिए क्या करना है कि 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये खोल दीजिए इसको पूरा, आपको इस फॉर्मेट में लाना है तभी आप ग्राफ बना सकते हैं। तो इसको जब मैंने ओपन किया तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आया और अब ये बन गया y माइनस 5। अब ये जो है इसके जैसा लग रहा है। ठीक है, अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। वो आपका क्या आएगा, इसको 0 पुट किया x माइनस 1 को, वहां से आ गया 1, y माइनस 5 को 0 आपने पुट किया तो y आ गया आपका 5। तो कोऑर्डिनेट्स आ गया आपके पास 1,5। तो 1,5 कहाँ पे आएगा, 1 मेरा यहाँ पे आएगा, 5 मेरा यहाँ पे होगा, तो 1,5 हो गया ये। ठीक है, अब a क्या है, पॉजिटिव, मतलब ऊपर की तरफ खुल जाएगा ये पैराबोला, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट आप चेक करें कि क्या आएगा। डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हैं ना, d, कैपिटल D, b स्क्वायर माइनस 4ac, हम वो चेक करते हैं। वो क्या आया, d है इसका b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है, -4, -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c है आपका 7। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये आ जाता है 16 माइनस 8 7 56, तो ये आ गया माइनस का 40। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका नेगेटिव होता है उसका मतलब आप समझते हैं कि इसके ये जो इक्वेशन है ना, इसके रियल रूट्स नहीं है। ओके, इसके रियल रूट्स नहीं है, इमेजिनरी रूट्स हैं। आप ये जानते होंगे डी अगर नेगेटिव होता है तो रियल रूट्स नहीं होते, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अगर डी अगर 0 के बराबर होता है तो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। और अगर डी अगर आपका पॉजिटिव होता है तो डिफरेंट रूट होते हैं और वो होते हैं रियल। ठीक है, अब यहाँ पे डी नेगेटिव है, इसका मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स। और आप ये देख भी सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है कहीं पे भी। एक्स एक्सिस को अगर जैसे कि ये होता ग्राफ, अब इसके रूट्स हैं वो रियल हैं, एक्स एक्सिस को जहां पे भी काटता है ना वो रूट्स कहलाते हैं उस इक्वेशन के। ठीक है, तो जैसे इस ग्राफ ने यहां पे काटा तो ये इसके रूट्स हो गए, बट इसने एक्स एक्सिस को कहीं पे काटा ही नहीं, तो इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। ठीक है, और ये बात आप ग्राफ से भी देख सकते हैं और इसका डिस्क्रिमिनेंट भी बता रहा है यही बात। ग्राफ मैंने ड्रॉ किया तो ये आया ऊपर। अगर आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस से ऐसे बिल्कुल ऊपर रह रहा है या फिर बिल्कुल ऐसे नीचे रह रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है या काट नहीं रहा है, तब रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी। आगे मैं डिटेल में भी आपको ऐसे बताऊंगा अच्छे से, लेकिन अभी के लिए एक बार मैं क्वेश्चन करवा रहा था तो आपको ये बात बता दी मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राफ बनाए आप, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये प्लस है। ठीक है, और एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 60। ठीक है, इन दोनों का आपको ग्राफ बनाना है।
वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ग्राफ बनाना है इन दोनों का और ये बताना है कि जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे या इमेजिनरी आएंगे, और वो देखने का मैंने आपको तरीका बताई दिया। ठीक है, तो इसका बनाते हैं। सबसे पहले पहला क्या होता है, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 कॉमन लिया तो ये आ गया हाफ। अब क्या करते हैं, अब तक तो पता लग ही चुका होगा, ये प्लस है, इसका हाफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर, जितना उसी का स्क्वायर माइनस करना होता है आपको यहाँ पे, प्लस हाफ। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, -1 प्लस हाफ माइनस हाफ आ गया, ये आया माइनस हाफ की 2 से मल्टीप्लाई हुई तो ये -1, तो ये आ गया आपके पास y प्लस 1 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -1 कोमा -1, मैंने इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, तो आपका -1 कोमा -1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये -1 है, ये -1 है, ये अब x ये है पॉजिटिव तो ये आपका ऐसे चला गया। ठीक है, अब इसके रूट्स बताएं आप, रूट्स क्या है, वैसे तो आप ग्राफ देख के बता ही सकते हैं, एक्स एक्सिस को ये काट रहा है या नहीं काट रहा, यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, काट रहा है, तो काट रहा है तो क्या होंगे, रियल रूट्स आएंगे, तो आपका आंसर क्या है, यस रियल रूट्स। और रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रूट्स होता क्या है, वैसे पहले तो ये जान लो, क्या बताते बच्चों को तो यही नहीं पता हो कि रूट्स आप लिख रहे हैं सर, ये रूट्स है क्या। रूट्स का मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू जो मैं इसके अंदर रखूंगा तो आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो x की ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आएगी वो मैं दिखाता हूं आपको कैसे निकालते हैं। अगर इनको मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो आपका y 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट क्या है, इस लाइन पे x एक्सिस के ऊपर y के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0। ठीक है, तो ये आ गया, तो रियल रूट्स हैं ये बता दिया। इसका ग्राफ ड्रॉ करें पहले, फिर उसके बाद हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, वो 1 है पहले से ही। उसके बाद इसका जो कोफिशिएंट है वो है x माइनस 4 प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे तो माइनस ही आता होता है, और प्लस 16, तो ये आप देखेंगे ये कट ही जाएगा, तो x माइनस 4 का स्क्वायर है। तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या गए, 4 कोमा यहाँ से है 0, तो 4 कोमा 0 आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो 4 कोमा 0 है आपका ये, 4 यहाँ पे होता है और y एक्सिस पे 0, 4 कोमा 0। अब x यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये आया ऊपर की तरफ। ओके, अब इसके रूट्स हैं वो रियल है या इमेजिनरी है। एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा, टच कर रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहा है, टच करने पे रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, मतलब इसके जो रूट्स आएंगे ना दो, वो दोनों इक्वल होंगे, तो रियल एंड इक्वल रूट्स। ये चीज तो आपने ग्राफ से देखी, अब यही चीज हम मैथमेटिकली निकालेंगे तब आपको पता लगेगी। तो रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूट्स फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट वैसे तो एक होता है फैक्टराइज कर लेना, बट फैक्टराइज से कई बार हो नहीं पाता है कि हम फैक्टराइज अच्छे से नहीं कर पाते, तो एक जो मेथड होता है जो हमेशा लगेगा ही लगेगा वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप कह देते हैं उसको। ठीक है, तो रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। ये जो वैल्यू होती है अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका जो हमने पहले निकाला था, तो इसको आप कई जगह ऐसे भी देखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, तो पहले रूट्स हम इसके निकालते हैं, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके रूट्स क्या आएंगे, तो रूट्स हैं x इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 4, तो ये आया -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, ये चीज तो आपने वैसे 10th क्लास में भी सीखी होती है, 2 इंटू a की वैल्यू है 2, 2 इंटू 2, तो इसके वैल्यू क्या आ जाती है -4 प्लस माइनस,
ये आ गया 16 माइनस 8 और ये आ गया 2 to 4। यहाँ से क्या आया आपके पास -4 प्लस माइनस, ये आ गया 8। 8 क्या होता है 2√2, ठीक है, और ये आया 4। तो यहाँ से आपके पास जो रूट्स आ गए वो आ गए, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो 4 की डिवाइड अगर लगेगी तो यह -1 प्लस √2/2/4 2। एक रूट तो आ गया ये, अगला रूट क्या है -1 माइनस √2/2, ये आ गया। तो यहाँ पे x के दो वैल्यूज आई आपके पास, -1 प्लस √2/2 और -1 माइनस √2/2। आप इसको ऐसे √2 से ये काट भी सकते हैं, तो -1 और ये आ गया आपके पास ये, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कई बार कैलकुलेशन ऐसे गलत हो सकती है, मुझसे भी, मैं नहीं कह रहा कि मेरी सही होगी हमेशा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन एक बार देख लेना वैसे, बट जो रूट्स आ गए आपके पास वो ये। तो ये x की वो वैल्यूज हैं जिनको आप इसके अंदर रखेंगे तो y 0 देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, रियल रूट्स आएंगे, तो आप देख सकते हैं आपके रियल रूट्स आए हैं, और यहाँ पे ये अलग अलग जगह पे काट रहे थे, मतलब डिफरेंट रूट्स आएंगे, तो आप देख सकते हैं ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब मैं इसके रूट्स फाइंड आउट करके बताऊँ आपको। वैसे तो आपको ये दिख ही रहा है, ये सिंपली x-4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसके रूट्स 4 है, 4,4 रूट है, बट इसको मैं इस फॉर्मूले से निकालते हैं। x इज इक्वल टू -b दैट इज 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर 64 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू है 16, 2 into 1। तो यहां से आपके पास क्या आया 64 ये तो गया, तो ये आ गया 8 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 4। इसको हम 4 ना लिख के 4,4 लिखते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स 2 होंगे, ठीक है। अब वो हमारी गलती नहीं है कि जो दोनों रूट है वो बराबर आ गए, तो आपके इसके जो रूट्स आए वो क्या है 4, तो 4 अगर आप डालेंगे इसके अंदर तो ये 0 बन जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 माइनस 32 प्लस 16 दैट इज 0। देख लीजिए, ग्राफ ने भी कहा था कि जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे, रियल आए हैं रूट्स, और इक्वल आएंगे तो दोनों इक्वल रूट्स हैं 4 और 4। तो यहाँ पे दो वैल्यूज होती हैं 4 और 5, ओके। तो आपके पास ये आ गया। तो आपने ग्राफ से क्या सीख लिया कि कैसे रूट्स हम निकालते हैं, इसको अच्छे से करेंगे आगे भी, बट आपको ऐसे थोड़ा पता होना चाहिए कि जब ये ग्राफ काटता है और नहीं काटता तो उसका मतलब क्या होता है, ओके। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट क्या कहता है कि अगर y नेगेटिव है, आपको पहले तो ग्राफ गिवन है, मैं वो ग्राफ बता देता हूँ क्या है। ग्राफ है आपका -1 से 3, ये जो रूट्स हैं वो है -1 और 3। रूट्स का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू x की अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा आपका भाई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका ग्राफ है, ये है y इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 3। अब चेक भी कर सकते हैं, 3 रखेंगे आप तो ये 0 बन जाएगा, 3 रखने से क्या आएगा, ये आया 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 माइनस 3, तो यह 9 माइनस 6 माइनस 3 दैट इज 0, ठीक है। 3 रखा तो ये 0 बन गया। अब मैं -1 रख के दिखाता हूँ आपको, तो -1 जैसे मैंने रखा -2 -1 -3, तो यह 1 प्लस 2 -3, ये भी आपका 0 बन गया, ठीक है। तो आपने देख लिया कि रूट्स हैं ये -1 3, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए, इफ y इज नेगेटिव देन फाइंड वैल्यूज ऑफ x। y अगर आपका नेगेटिव है तब आपको x की वैल्यू बतानी है। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि अगर आपका y है वो पॉजिटिव है तब आपको x की वैल्यू बतानी है। और तीसरा है कि अगर y आपका 0 है तब आपको x की।
तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं। ग्राफ देख के आपको ये बताना है कि अगर आपका y नेगेटिव है तब x क्या आएगा, अगर y पॉजिटिव है तब x क्या आएगा, और y अगर 0 है तब x क्या आएगा। वीडियो पॉज करके 5 मिनट 10 मिनट दें इसको, ठीक है। तो ग्राफ आपके पास ये है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बड़ा बना लेता हूँ ग्राफ थोड़ा। तो ग्राफ आपका ऐसा कुछ है, रूट्स क्या है -1 और 3, ठीक है। ये होती है वाई एक्सिस, ये तो पता ही होगा पता लगे ये भी नहीं पता अभी तक, ठीक है। 10th करके आए हैं ना सभी, ऐसा तो नहीं है कोई 10th से सीधा मत छोड़ के पेपर दे के आए हैं। तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो सबसे पहले क्या कहता है कि वाई नेगेटिव है आपका, वाई नेगेटिव, नेगेटिव वाई क्या होता है, ये वाला रीजन, ये नीचे ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव। जब वाई आपका नेगेटिव है, एक्स की किस किस वैल्यू के लिए आपका ग्राफ नेगेटिव है, आप ये देखें। जब एक्स की वैल्यू ये थी तब आपका ग्राफ था ये था नेगेटिव। जब एक्स की वैल्यू ये थी तब भी आपका ग्राफ था नेगेटिव, और ये वैल्यू आई तब भी। तो ऐसे करते 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 कब तक, ये यहां तक, ये 3 पर आते ही y की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। 3 से आगे जब मैंने किया था वो पॉजिटिव बन गई, लेकिन यहां तक जो थी x ये वाले रीजन तक, यहां से लेके यहां पे भी आप चेक कर सकते हैं, ये आपका पूरा नेगेटिव है y, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक x की जितनी भी वैल्यूज थी उसके लिए y क्या था, नेगेटिव था। नेगेटिव मतलब बस आपको ये देखना है ग्राफ y एक्सिस के नीचे, तो ग्राफ इसके अंदर y एक्सिस के नीचे यहां से यहां तक था, ओके। तो ये वैल्यूज क्या है, -1 से लेके 3। तो पहले का आंसर आपका आ गया, x बिलोंग करता है -1 से 3। अब एक क्वेश्चन, यहां पर क्लोज ब्रैकेट आएगा या फिर यहां पर ओपन ब्रैकेट आएगा। अब इसका जवाब आप कमेंट के अंदर दें मुझे, अभी बताएं, अभी वीडियो पॉज करके बताएं कि ये सही है या ये सही है। अब मैं बताता हूं आपको, आपसे पूछा गया था y नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, लेकिन -1 और 3 के ऊपर जैसे ही आपने -1 रखा और 3 रखा, वहां पे तो y आपका 0 आ गया। 0 नेगेटिव तो नहीं होता ना, 0 ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तब यहां पे आपका क्या है, 0 आ चुका है। तो -1 और 3 के ऊपर नेगेटिव नहीं है, 0 है, तो इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। तो आपका सही आंसर होएगा ओपन ब्रैकेट, ओके। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड के अंदर क्या है कि y आपका पॉजिटिव है, तो y ग्राफ आपका ऊपर किस किस वैल्यू के लिए है, ऊपर आपका ये रहा, ये और ये। तो यहां से पीछे पीछे x की मैं कोई भी वैल्यू अगर रखता तो आपका आंसर क्या था, पॉजिटिव। ये इन्फिनिटी तक जाता होता है ऐसे ग्राफ, ये मैंने ऐसे दिखाया नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखें, यहां से लेके यहां तक ये है -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी से -1 तक मैं जो वैल्यूज रख रहा हूं जब, तब आपका ग्राफ है पॉजिटिव। और यहाँ पे 3 से लेके आगे इन्फिनिटी तक जब मैं रख रहा हूं इन्फिनिटी तक, तब आपका ग्राफ है पॉजिटिव। तो x की इन वैल्यूज के लिए x कहां से कहां आ गया, -इन्फिनिटी से -1, -इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगती है। इसके ऊपर आप बताएं क्लोज लगाऊं या ओपन लगाऊं। आपसे पूछा गया है पॉजिटिव, लेकिन -1 रखते ही तो 0 हो जाता है, तो 0 पॉजिटिव नहीं होता, तो 0 क्या होता है, 0 ही, 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव बताना है, तो मतलब -1 इंक्लूड नहीं कर सकते आप। यूनियन यहां से लेके यहां तक, 3 से लेके इन्फिनिटी, और 3 के ऊपर भी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 3 के ऊपर 0। अब तीसरा पार्ट क्या कहता है कि y अगर आपका 0 है तब x की क्या वैल्यूज है, मतलब y0 x की किन वैल्यूज पे आ रहा है। तो आपने देखा कि y0 कहां पे होता है, x एक्सिस के ऊपर, तो ग्राफ x एक्सिस को कहां पे काट रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है, ये 2 पॉइंट। तो -1 और 3 के ऊपर
ग्राफ क्या वैल्यू दे रहा है, 0, आपने रख के भी बेसिकली रूट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, एक्स आपका है -1 और 3। -1 और 3 सिर्फ ये दो वैल्यूज हैं, इसलिए मैं करली ब्रैकेट, ये आपने बेसिक मैथमेटिक्स में सीख लिया होगा ना, मैंने बता दिया था बेसिक मैथमेटिक्स में। करली ब्रैकेट मैंने लगाई है तो इसका मतलब बस अंदर वाली ये वैल्यूज है, और ओपन ब्रैकेट मैं लगाता हूं तो इसका मतलब 3 से लेके इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज है वो सब। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आज का। या आई होप अच्छा लगा होगा आपको। अगर नहीं समझ आया तो एक और बार वीडियो को रिपीट देख लें, वैसे तो कुछ मुश्किल था नहीं इसके अंदर। तो आप बेसिकली मैंने बस ग्राफ बनाया और आपसे पूछा। तो एक और मैं देता हूं ऐसा ही क्वेश्चन, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ग्राफ आपका इस बार है ऐसा, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, इक्वेशन की वैल्यू में नहीं दे रहा इस बार, आपको सिंपली ये ग्राफ गिवन है। तो पहला, y अगर पॉजिटिव है तब आपको x की वैल्यूज बतानी है। दूसरा, y 0 है तब बतानी है। तीसरा, y जब नेगेटिव है तब। ठीक है, वीडियो को पॉज करके 5 मिनट 10 मिनट दें इसको। ये मैं ऊपर वाला ऐसे रफ कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो ये आपका इस बार ग्राफ है। तब सबसे पहले क्या है, y पॉजिटिव। y पॉजिटिव मतलब x एक्सिस से ऊपर, तो आपका ग्राफ x एक्सिस से तो ऊपर ऑलवेज ही है, हमेशा ही। मतलब मैं यहाँ पे, ये है -∞, ये है आपका इन्फिनिटी। -∞ पे चेक करता हूँ तब भी पॉजिटिव है, इन्फिनिटी पे चेक कर रहा हूँ पॉजिटिव है, और इसके बीच में कहीं पे भी मैं चेक कर रहा हूँ कोई भी वैल्यू रख के, तो आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव ही है हमेशा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 पे चेक कर रहे हैं तब भी पॉजिटिव है। तो -∞ से इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू रखें, आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव है। तो पहले का आंसर क्या हुआ कि y पॉजिटिव कब है, जब x आपका बिलोंग करता है -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। तो हर एक रियल वैल्यू के लिए आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा। ओके, अब उसके बाद y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि जब आपका ग्राफ x एक्सिस को टच करे, जैसे कि यहाँ पे आपका टच कर रहा था इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर ये मैंने ऐसे टच किया तो ये टच कर रहा था, तो यहाँ पे y 0 होता है। लेकिन आपका जो ग्राफ है वो तो टच ही नहीं कर रहा, ये कहीं पे टच कर रहा है x एक्सिस को, नहीं, ये तो ऊपर ऊपर से चला जा रहा है। तब यहाँ पे क्या होगा कि y आपका 0, x की कोई भी आप वैल्यू रख लीजिए, y 0 नहीं है किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर 0 होता तो वो टच करता, बट वो टच नहीं कर रहा। तब आपका आंसर क्या आया, x बिलोंग करता है 5, मतलब x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये ग्राफ 0 वैल्यू दे। y नेगेटिव का मतलब x एक्सिस के नीचे, यहाँ पे ग्राफ का कोई भी हिस्सा यहाँ पे नीचे है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जब आपने देखा था तो नीचे ये वाला जो पोर्शन था ग्राफ का, ये वाला आपका पोर्शन था पूरा, ये वाला यहाँ से यहाँ, ये आपका नेगेटिव पोर्शन था, और ये वाला पोर्शन था पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव कुछ है ही नहीं है, तो x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिससे आपका y है वो नेगेटिव आ जाए। तो इसका आंसर भी क्या बन जाता है, 5, कि x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए y मेरा नेगेटिव बन जाए। ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा होता, ये वर्टेक्स है, ये थोड़ा सा बनाने में ऐसे। अब आप बताएं, अगर पहला क्वेश्चन मैं पूछता कि y पॉजिटिव है x की किस वैल्यू के लिए, तो x की मैंने y पॉजिटिव मतलब x एक्सिस से ऊपर, आपने देखा कि x एक्सिस से तो ऊपर है ही नहीं है मेरा ग्राफ, तो कोई भी जो रियल वैल्यू है उसके लिए ग्राफ आपका ऊपर नहीं है x एक्सिस से। तो इसका आंसर क्या बन जाता, पहला आंसर आपका होता x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, सेकंड अगर मैं पूछता कि y 0 कब हो रहा है, y 0 के लिए x एक्सिस को टच करके जाए, लेकिन वो तो कर ही नहीं रहा कहीं पे भी, तब x क्या हो जाता आपका, बिलोंग्स टू 5, कि x की किसी भी वैल्यू के लिए आपका जो ग्राफ है वो 0 नहीं दे रहा। तीसरा,
वाई नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे, तो आपका ओवरऑल पूरा का पूरा ग्राफ है वो नीचे ही तो है। तो मतलब आप कोई भी वैल्यू रखें, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी रखा तब भी मेरा आंसर नेगेटिव है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखी तब भी, जैसे यहाँ पे -2 रखा, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, मतलब कोई भी वैल्यू रखी मैंने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में, तो आपका जो वाई है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कुछ भी आप रखो आपका वाई नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ आ चुका होगा कि अब आपको अगर ग्राफ गिवन होता है ऐसे, रूट्स अगर आपको ऐसे दिए हों, मैंने टेलीग्राम पे इसके हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मैं देता हूँ। ठीक है, आप लेक्चर तो देखें जरूर, लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और उसके अंदर मेरे नोट से रिवाइज करें। ठीक है, वो जो नोट्स है ना वो मैंने अच्छे से आपको बना के दिए हैं। जिन नोट से मैं आपको पढ़ाता हूँ वही नोट मैंने आपको दिए हैं, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये आपके वो नोट्स हैं। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हीं नोट से मैं आपको पढ़ाता हूँ और यही नोट मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। और जैसे यहाँ पे मैंने इस टॉपिक का प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे दिया है। ओके, तो आई होप दिख रहा होगा, मुझे पता नहीं दिख रहा है या नहीं वैसे, तो ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं देता हूँ। तो वीडियो लेक्चर्स तो जरूर देखने हैं, नोट्स के साथ रिवाइज कर लेना है और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, और बाद में जो मैं अगर डीपीपी वगैरह देता हूँ तो वो भी सॉल्व करना है। ओके, आगे चलते हैं। आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का आप ग्राफ ड्रॉ करें। आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? अभी तक तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, काफी बता दिया मैंने आपको। x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। आपको बस स्टेप याद रखने हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है मुझे पहले, और फिर x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है। ठीक है, फिर मैं कंप्लीट करूंगा स्क्वायर और फिर वहां से वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट। तो इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो है -1, लेकिन आपको क्या बनाना है 1। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। -1 जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर और ये आ गया -x। ओके, फिर इसके बाद -1, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, उसका हाफ कितना हुआ 1/2, तो ये आ गया x, यहाँ पे है -1/2, माइनस का हाफ और पीछे कुछ है ही नहीं। यहाँ से आपके पास क्या आया -1 x माइनस हाफ का स्क्वायर, और ये कितना आ गया -1/4। अब -1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ये आ गया +1/4, तो आपके पास आया y -1/4 और ये आ गया माइनस। अब ये कैसा दिख रहा है आपको, ये आपको y इक्वल टू -x², इसके जैसा नहीं दिख रहा, तो ये डाउनवर्ड पैराबोल होता है। ठीक है, तो इसके लिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, इसको 0 रखो और इसको 0, इसको 0 रखा तो 1/2 आया और इसको रखा तो 1/4। तो आपके पास वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो है 1/2 और 1/4। 1/2 यहाँ पे होगा, 1/4 लगभग यहाँ पे होगा, तो ये आ गया वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। अब पैराबोला ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, उसके लिए x² a क्या है नेगेटिव, मतलब नीचे की तरफ होगा। तो आपका जो पैराबोला होगा ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इसके जो रूट्स होंगे वो रियल है या इमेजिनरी है, तो ये एक्स एक्सिस को काट रहा है तो मतलब रियल रूट्स हैं, और अलग अलग जगह पे काट रहा है तो मतलब रियल एंड डिफरेंट रूट्स हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको आ गया होगा। अब तो ग्राफ आई थिंक कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हमने अच्छा खासा टाइम दिया है ग्राफ को ड्रॉ करने में, क्योंकि ये काम आता है आगे काफी। आपका पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस है, फाउंडेशन बन रहा है ये। ठीक है, तो फाउंडेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी ना, बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक है, अब मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूँ, आपको वो पता होनी चाहिए कुछ टर्म्स कहते हैं कि जैसे पहला पॉइंट क्या है, ax² + bx + c = 0। एक तो ऐसे लिखा होता है और एक लिखा होता है y = ax² + bx + c, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ कई बार fx फंक्शन की फॉर्म में।
इन दोनों में फर्क क्या है ये बताएं। बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही उठा ले रहा हूँ ये बातें। ये फर्क क्या है इन बातों में। जो पहला लिखा होता है ना, ये 0 के बराबर जब आप रखते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन। तो ये जो है वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, पहली वाली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब दूसरा है उसके अंदर आपने एक y के बराबर रखा है या फिर fx के बराबर, कुछ भी हो सकता है, ये होता है फंक्शन एक। तो ये जो नीचे वाला है वो क्या है, आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन ये होता है। आगे जेई में एक अच्छा क्वेश्चन आया था इस पे भी, फंक्शन और इक्वेशन का जो फर्क है ना, उस क्वेश्चन ने बहुत अच्छे से समझा दिया था बच्चों को। ठीक है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, बट आपको एक ये बात बता दीजिए, क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा कि मैं अभी जो y इज इक्वल टू उसको जैसे ये है, इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूँ अभी तक, बट ये गलत है, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अभी तक स्टार्टिंग से जितने भी है सबको मैंने इक्वेशन बोला है, वो गलत है, क्योंकि वहां पे मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जनरली सभी इसको इक्वेशन ही बोलते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो 0 के बराबर होता है वो इक्वेशन होती है, और ये y के बराबर या फिर fx के बराबर ये फंक्शन होता है। अगर ये क्यूबिक होता कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, और एक ऐसे लिखा हुआ है ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इनमें क्या फर्क है, ये जो ऊपर वाली है ये तो है क्यूबिक इक्वेशन, और ये क्या है, क्यूबिक फंक्शन। आई होप आपको फर्क पता चल चुका होगा। ठीक है, तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, उसका जो कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है x2, इसका कोफिशिएंट है a। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट वो क्या है a। तो इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, तो जैसे हाईएस्ट डिग्री इसके अंदर एक्स क्यूब थी, तो उसका जो कोफिशिएंट हुआ वो a, यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट होता है। अगर मैं ऐसे कुछ लिखा होता कि 7x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, इसके अंदर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है ये बताओ। तो कई बच्चों की आदत क्या होती है, वो देखते कह देते हैं सर ये 7 है, आगे वाला नहीं। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पे 3 है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो है 9, तो 9 आपका लीडिंग कोफिशिएंट है। ओके, तो ये बात आपको। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, तीसरा तो मैंने बता ही दिया कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोला। ठीक है, और a का अगर साइन, ये क्या होता है अपवर्ड पैराबोला, नीचे वाला होता है डाउनवर्ड पैराबोला। a अगर आपका पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनता है, और a अगर नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड। ये तो आपने अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उसमें देख ही लिया होगा। पैराबोला है ये, अपवर्ड डाउनवर्ड, और a का जो साइन है ये लीडिंग कोफिशिएंट, उसका साइन डिसाइड करता है कि ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ये चीज भी मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, इसके अंदर जो रूट्स हैं आपके वो रियल रूट्स हैं और डिफरेंट रूट्स हैं। ठीक है, और इसका जो डी है आता है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। ये डी पॉजिटिव होता है तब ऐसा दिखता है। इसके जो रूट्स हैं मैं लिख देता हूं, रूट्स हैं इसके रियल एंड डिफरेंट, अलग अलग दो रूट्स हैं। इसके अंदर जो डी है आपका वो आपका 0 है, तो रूट्स इसके अंदर रियल हैं आपके, इक्वल, रूट्स इक्वल एंड रियल। अब यहां पे है जो इसका क्या है, डी नेगेटिव है आपका, डी नेगेटिव आ गया, डी नेगेटिव है, और इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल नहीं होंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा है।
तो रूट्स आ गया आपके इमेजिनरी। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ मैंने बताया इन सभी केसेस के अंदर ए आपका क्या था, पॉजिटिव था। ओके, ए आपका इसके अंदर भी पॉजिटिव है, इसके अंदर भी और इसके अंदर, इसलिए ऊपर की तरफ है। अगर ए नेगेटिव होता तब तब क्या कहते हैं, ए नेगेटिव है। अब ए नेगेटिव होता एक ऐसा बनता और ये बनता ऐसे नीचे और ये ऐसे। तो इस केस के अंदर भी ए नेगेटिव है इसलिए डाउनवर्ड की तरफ खुले तीनों पैराबोला, और ये काट के जा रहा है अलग अलग जगह पे, तो रूट्स इसके रियल एंड डिफरेंट है। और डी इसका क्या आएगा, वो आएगा पॉजिटिव। और इसके अंदर ऐसे टच करके जा रहा है तो डी आपका आ गया 0 और रूट्स हैं इक्वल एंड रियल। सिमिलरली यहाँ पे डी आपका क्या आ गया, नेगेटिव। रूट्स क्योंकि इमेजिनरी है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा। ठीक है, तो आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि जो ए है वो तो डिसाइड करता है कि ऊपर की तरफ आएगा या फिर नीचे की तरफ। ठीक है, और डी आपका डिसाइड करता है कि जो रूट्स है आपके, नेचर ऑफ रूट्स बताता है डी कि रूट्स आपके रियल है या इमेजिनरी है। तो डी अगर नेगेटिव था तो रूट्स आपके आ गए इमेजिनरी, डी पॉजिटिव था तो वो आ गए रियल, और 0 है तो रियल है बट इक्वल है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या मैं लिखता हूं, हाँ आगे एक पॉइंट है कि इसको वैसे कहते क्या है ये तो पता होगा, इसको मैं कट कि ग्राफ काट के जा रहा है एक्स एक्सिस को, इसको कहते हैं टच कि छू के जा रहा है, और ये है नो टच। नो टच नो कट, नो कट कि यहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को, ये आपकी एक्स एक्सिस है हर जगह, तो ना ही उसको छू रहा है ना ही उसको काट रहा है। ठीक है, अब फिफ्थ बात क्या आती है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लीजिए, क्यूबिक लगा लीजिए, क्यूबिक इक्वेशन होती है, या फिर पावर 4 की जो इक्वेशन होती है उसको क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय, ये सभी किसका पार्ट होती हैं, पोलिनोमियल इक्वेशंस का। तो इन सबको आप कलेक्टिवली क्या कहते हैं, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इक्वेशंस। ठीक है, तो पोलिनोमियल इक्वेशन होती है आपकी जनरली, अगर वो हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक बन जाती है, अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक बन जाती है, हाईएस्ट डिग्री 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक के बाद आपको नहीं पता होना चाहिए, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट पोलिनोमियल फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस काफ़ी है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर, और ग्राफ बनाना आप सीख चुके होंगे, और जो क्वाड्रेटिक है आपको पसंद आ रहा होगा कि कैसे हम ऊपर की तरफ पैराबोला खोल रहे हैं, नीचे की तरफ डी का साइन हम देख रहे हैं। तो आगे और भी बहुत मजा आएगा, ये तो सिर्फ पहला लेक्चर है। बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ, और बिल्कुल एडवांस लेवल के, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, मतलब आपको लगेगा सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट हो जाएगा अगर सभी लेक्चर्स टाइम टू टाइम देखेंगे, सभी असाइनमेंट्स आप टाइम टू टाइम करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लेलिस्ट के लिए आपके स्क्रीन पे आ चुकी होगी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट, और नोट्स टेलीग्राम में से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।